नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स NISM से कुंज बंसल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। फंड मैनेजमेंट और बाजार का लंबा गहरा अनुभव सर का है। आइए, इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता। तो कुंज सर, वैसे तो आप, मुझे पता है आप थोड़ी देर पहले ही जुड़ गए थे हमारे साथ, लेकिन हमने आपको इंतज़ार करवाया, और इंतज़ार हमने आपको इसलिए करवाया कि हमको पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, उसके बाद ही आपको बुलाया जाए, और वो है एक बार फिर से लाइफ हाई। तो 19,450 के आसपास निफ्टी पर है, नए लाइफ हाई पर है। सर, आपका स्वागत भी है और आपको बधाई भी। धन्यवाद अनिल जी, बधाई हम सभी को हो जो मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं। बट मार्केट में एक तबका ऐसा भी होता है जो शॉर्टर्स का होता है, मंदोड़ियों का होता है। तो जब हम अपने आप को बधाइयां दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो हमें शायद उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। ये बात तो सही है, जितने खरीद रहे उतने सामने बेच भी तो रहे, तभी तो सौदा हो रहा है। तो जिन लोगों ने मंदी की, उनके साथ कुंज सर की तरफ से, मेरी तरफ से हार्दिक सहानुभूति। राइट सर। अब बताएं सर, जिन लोगों ने अभी तक शॉर्ट करके रखा है उन्हें क्या करना है, और जो लोग लॉन्ग नहीं कर पाए, पहले मैं उन्हीं की बात करूं, जो थोड़े से निराश टाइप के लोग हैं, खरीद नहीं पाए, वो क्या करें, और जो बेच के बैठे हैं वो क्या करें। जी, तो जो मेरी समझ है, मैं उससे इन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करता हूं, और उस जवाब को थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी। मैं थोड़े से नंबर्स अपने दर्शकों के लिए बता दूं तो अभी हम हैं करीब करीब 19,400, 450 लाइफ हाई हो गया है। अक्टूबर 2021 में हम लोग थे 18,500 600 के आसपास। और तो अक्टूबर से अब तक करीब करीब 20 महीने हो गए, और 20 महीने में बाजार 2-3 बार 18,500 600 आया, पर क्रॉस नहीं कर पाया और नीचे चला गया। तो 20 महीने में हम अभी भी, हालांकि ये तेजी इतनी तेजी लगती है, बट अगर हम 20 महीने के बेसिस पे देखें तो निफ्टी का खाली 6-6.5% का रिटर्न 20 महीने में आया है। तो पहला आंकड़ा तो ये। अब आते हैं दूसरे शॉर्टर टर्म आंकड़े पे। हाल ही में मार्च में हम लोग 16,800 निफ्टी पे थे, वहां से अभी 19,400 पे आ गए हैं। तो वो एक शार्प 15% 16% का अपमूव 3 महीने के शॉर्ट टर्म पीरियड में आ गया है। तो ये दोनों आंकड़े ध्यान में रखने चाहिए, और इन दोनों आंकड़ों को मैं इसलिए ले रहा हूं कि अब आते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं मार्केट में मेनली दो तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिनको हमें बोलना चाहिए, इन्वेस्टर्स नहीं बोलना चाहिए, और एक मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो ये जो 15% 16% का मूवमेंट 3 महीने का है, मुझे लगता है अगर जो अभी भी नई बाजार में आए तो आना चाहिए। मोमेंटम में जो स्ट्रेंथ दिख रही है, और स्ट्रेंथ दो चीजों से आ रही है। एक तो ग्लोबल फ्लो से आ रही है, जो पिछले कई महीनों से मिसिंग थे, पिछले 3 महीने को छोड़ के। तो मुझे लगता है वो आगे आने वाले समय में चालू रहेगी, और चालू रहने का मेरा अंदाजा इसलिए है कि कहीं ना कहीं बाजार को, ग्लोबल मार्केट को, ग्लोबल मनी को ये उम्मीद है कि अब यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक मोर और लेस स्टॉप आउट हो गए हैं। हो सकता है एक आध छोटे मोटे हाइक और आ जाएं। तो अब वो जो मनी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाइक वहां कंटिन्यूस बढ़ रहा था, तो यूएस के बॉन्ड मार्केट में या यूएस डेट असेट्स में जाए जा रही थी, वो अब वहां से निकल के दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर रही है। और उसमें ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट की इक्विटी आती है। तो पहला तो लिक्विडिटी का सपोर्ट। दूसरा ये है कि फंडामेंटल्स का सपोर्ट भी है। ठीक है, हमारे रिजल्ट्स पिछले कई क्वार्टर से मिक्स्ड रहे हैं, आने वाले टाइम में भी मिक्स्ड रहेंगे, बट फिर भी अगर हम खाली निफ्टी की भी बात करें तो कंजर्वेटिव बेसिस पे FY22 से FY23 में 10% का निफ्टी ग्रोथ हुआ है। और उसके सामने, जैसा मैंने कहा कि 20 महीने में खाली 6% निफ्टी चला है, और 20 महीने में 10% FY23 का, प्लस बाकी 6-7 महीने का और लें तो 13-14% का निफ्टी का ग्रोथ हुआ है। तो वैल्यूएशन वहीं भी रख के निफ्टी की 15% की रिटर्न अक्टूबर 21 से आनी चाहिए। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी भी बाजार में जगह है मोमेंटम के साथ खेलने की। ऑफकोर्स वो अपना रिस्क समझते हैं। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स का हमेशा ये रहता है कि जब बाजार नीचे जाता है तो नहीं, अभी और नीचे जाएगा, और जब ऊपर आता है तो लगता है मिस हो गया। कभी भी आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन आपको इस समय भी कचोटेगा। पर मुझे लगता है पैसा आप डालें, थोड़ा डालें। अगर आपको 100 रुपए डालने हैं तो जो भी हिस्सा आपको कंफर्टेबल है, 30% कंफर्टेबल है, 40% कंफर्टेबल है, वो डालें। क्योंकि बाजार में शॉर्ट टर्म में तो मुझे तेजी लगी रही है, हो सकता है मैं गलत जाऊं, पर मीडियम टर्म में अच्छे रिटर्न आएंगे। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ FY23 की सरप्राइजिंगली 7% प्लस आ गई है, क्वार्टर 4 के अच्छे नंबर आने से। और FY24 का 6% प्रोडिक्शन है, उसकी उम्मीद है कि उससे ज्यादा हो जाएगी, और वो स्टॉक मार्केट में दिखे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि पहली चीज़ तो ये कि पैसा लगाना ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बाजार अच्छे हैं और मीडियम टर्म में भी अच्छे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मिस कर गए तो अब थोड़ा थोड़ा लगाइए, 25, 30, 35, 40%, जो आपको ठीक लगे। एंट्री तो कीजिए, कम से कम एंट्री करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ये बात सही है। एक और चीज़ जो है वो ये कि जो लोग पैसा लगा कर बैठे हैं, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि
बड़ी मुश्किल से लाइफ हाई आया है, चलो प्रॉफिट बुक कर ले, पिछली बार के फंसे हुए थे। एक तो वो जो फंसे हुए लोग, उनका भाव आया। दूसरा, जो फंसे नहीं, समझदार अच्छे इन्वेस्टर हैं, वो जो गिरते हुए मार्केट में एसआईपी कर रहे थे या पैसा सोच समझ के अच्छे स्टॉक खरीद रहे थे, उनको भी लगता है अब तो सबको लेना है लाइफ हाई पे, तो क्या अब हम प्रॉफिट बुक करें। तो जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या हो? जी हाँ, बहुत जो एक बहुत ढूंढा हुआ प्रश्न है वो आपने पूछा है, तो ये दर्शकों के लिए इस प्रश्न का मेरा जवाब अगर उनको पसंद आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। हम्म। अ, तो इसका आंसर ये है कि दो दो तरीके से मैं आंसर दूंगा। एक तो असेट एलोकेशन से जाइए। अगर आपने साल भर पहले, 1.5 साल पहले, जो भी मान लीजिए 70% इक्विटी, 1 मिनट के लिए मैं बोल रहा हूँ, और 30% डेट से शुरू किया, तो अब बाजार अच्छा चलने से, लाइफ हाई आने से, वो 70% आपके 80-85% आराम से हो गया होगा। तो आप वो 15% का प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए और अपनी डेट इक्विटी की बैलेंस को वापस से डेट 30 और इक्विटी 70 पे ले आइए। तो उससे दो चीजें होंगी। एक तो आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा पार्टली। एक जो हमेशा लगता है कि बाजार तो ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है और हम तो कागज में पैसा बनाए और कागज में ही नीचे आ गए, उसका आपको संतोष मिल जाएगा कि मैंने 15% तो बुक कर लिया। मान लीजिए बाजार नीचे आने में टाइम लगाता है और उसके बीच में और ऊपर, सिग्निफिकेंटली ऊपर चला जाता है, अगले 7-8% ऊपर चला जाता है, तो आपका 70% पैसा अभी भी बाजार में इन्वेस्टेड है जो आपको रिटर्न देगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, आप फॉर्मल एसेट एलोकेशन नहीं करते हैं, हालांकि करना चाहिए, या उस तरीके से नहीं जाना चाहते हैं, तो भी मुझे लगता है कि जो लोग समझदार थे, जैसा आपने पूछा, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको अपना ट्रेडिंग पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जरूर से बुक कर लेना चाहिए। तो हमेशा एक पोर्टफोलियो के दो हिस्से रखने चाहिए। एक जो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए, घर खरीदना है, बच्चों की एजुकेशन करनी है, शादी करनी है, रिटायरमेंट का कॉर्पस बनाना है, तो वो आपके विद इन इक्विटी एलोकेशन का 60-70% वो रहना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन आपका मार्केट में इंटरेस्ट, आप 30-35-40% जो भी पोर्टफोलियो आपके ट्रेडिंग में रखना चाहते हैं, ताकि आप फिर से जब नीचे आए इन्वेस्ट करने की के लिए आपके पास लिक्विडिटी रहे, तो वो ट्रेडिंग पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो की प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। तो वो एक क्या है कि मानसिक रूप से थोड़ा संतुष्टि भी रहती है कि हमने कुछ किया। आपका इन्वॉल्वमेंट भी मार्केट में रहता है, तो उससे आप थोड़े से जागृत रहते हैं इक्विटी मार्केट को मॉनिटर करने के लिए, और वो बहुत जरूरी है अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना। एक आखिरी प्रश्न मैं छोटा सा दे दूं कि कुछ लोग जो फंस गए होते हैं कुछ स्टॉक्स में, उनके लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो स्टॉक्स जिनमें आप फंस गए थे वो नहीं चले, तो आप क्लियर मान लीजिए कि फिर वो शायद नहीं चलेंगे, आप गलत जगह फंसे हुए हैं, तो उनमें से निकल के अच्छे स्टॉक में आ जाइए। अगर किसी वजह से वो चल गए हैं और आपका कंफर्ट उनमें इन्वेस्टमेंट के बाद फंडामेंटल खत्म हो गया था, तो और भी अच्छा है कि आप उनमें से निकल के कहीं और आ जाइए। लाइफ टाइम हाई पर जब मार्केट है तो निवेश के मौके आपको कहाँ नजर आते हैं? जी हाँ। तो इन निवेश के मौकों को ढूंढने के लिए फिर से मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ नंबर्स बता दूं, तो हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू ही रखते हैं, बहुत ज्यादा लंबा पीरियड नहीं लेते हैं हम। इस साल का कैलेंडर ईयर 23 का, तो 30 जून को करीब 6 महीने हो गए थे, और उसमें हम 4-5 दिन और जोड़ लें, तो सेंसेक्स और निफ्टी करीब करीब 7% ऊपर है पिछले 6 महीने में। मिड कैप स्मॉल कैप इस बार अच्छा चले हैं, तो 12 से 15% ऊपर हैं। जस्ट रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि साथ साथ नेस्डेक 30% पिछले 6 महीने में बढ़ा है, हालांकि डॉ जोन्स नहीं बढ़ा है। तो नेस्डेक ऑफ कोर्स गिनी चुनी 8 कंपनीज, ये जो न्यू जनरेशन उनको हम बोल सकते हैं, उनकी वजह से चला है। टेस्ला, एनवीडिया वगैरह है। और सरप्राइजिंगली जापान का मार्केट चला है इस बार पिछले 6 महीने में 15-20%, जबकि बाकी ग्लोबल मार्केट्स ब्रॉडली फ्लैट रहे हैं, यूके का हो गया या यूरोपियन हो गया। वापस इंडिया पे आते हैं, तो विद इन दिस 7% ऑफ सेंसेक्स एंड 15% ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप, जो सेक्टर्स चले हैं उसमें बैंकिंग बिल्कुल नहीं चला है पिछले 6 महीने में, जो उसके पहले 6 महीने में काफी चला था। और बैंकिंग, और उसमें पीएसयू बैंक्स भी है। कैपिटल गुड्स पहले से भी चल रहा है, वापस 20% का करीब करीब रिटर्न दिया है। ऑटोमोबाइल बहुत अच्छा चला है, पिछले 6 महीने में 23-24% का रिटर्न दे दिया है। सरप्राइजिंगली एफएमसीजी अच्छा चला है। और फाइनली फार्मा ने पार्टिसिपेट किया है, करीब 10-11% का रिटर्न पिछले 6 महीने में दिया है। तो और आईटी बिल्कुल नहीं चला है। तो अब आते हैं कि एज अ रिजल्ट हमको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर्स थोड़े से एक वैल्यूएशन मेच्योर्ड लेवल पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो जो हमने पहले बात की कि 15-20% का प्रॉफिट जिनका पुराना इन्वेस्टमेंट है उनको करना चाहिए, तो मुझे लगता है उनको ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है जहां से वो पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि मेटल 1.5 साल पहले काफी चलता था, पिछले 1.5 साल से नहीं चला है, मुझे लगता है अंडर परफॉर्म आगे आने वाले टाइम में भी करता रहेगा, तो वहां से भी हम पैसा निकाल सकते हैं। वो निकाल के कहाँ डालें?
मुझे लगता है कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेक्टर है जो अभी तक चल रहा है पर अभी भी चलता रहेगा। तो उसमें आपको मोमेंटम का सपोर्ट मिलेगा अगर हम टेक्निकली देखें तो, और फंडामेंटल्स का सपोर्ट भी मिलेगा, हालांकि काफी चलने की वजह से वैल्यूएशन थोड़े से मेच्योर्ड लेवल पे है। बट जिस हिसाब से आने वाले साल में गवर्नमेंट का इलेक्शन ईयर में केपेक्स और ज्यादा बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स के शेयर्स आपको काफी अच्छी, इनफैक्ट आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले पावर सेक्टर के शेयर्स की, तो मुझे लगता है वहां पे अच्छा सपोर्ट आएगा, वहां इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंकिंग क्योंकि नहीं चला है 6 महीने से, जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं रीजनेबली डिसेंट हैं, कुछ कुछ बैंक्स के अच्छे नहीं है, बट बाकी ब्रॉडली सेक्टर्स की अच्छी ग्रोथ है, 15 से 20% एडवांसेस ग्रोथ है, तो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और तीसरा मुझे लगता है अगले 10-15 दिन में मेजर आईटी कंपनीज के नंबर आ जाएंगे, और उसकी वजह से जो भी डिसअपॉइंटमेंट होना होगा वो हो जाएगा। तो उनमें अगर नीचे का भाव मिलता है तो ठीक है, ये सेक्टर आप बोल सकते हैं कि ग्रोथ आएगी नहीं आएगी पता नहीं, क्लैरिटी नहीं है, बट नेट नेट कैश जनरेटिंग सेक्टर है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ है, तो घूम फिर के मार्केट की बाइंग इंटरेस्ट में आ जाता है। तो अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईटी सेक्टर में भी बाइंग करने की। बैंक्स पसंद है, कैपिटल गुड्स पसंद है, आईटी पसंद है, राइट सर, और मेटल से रहना है दूर। जी। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। ये सारे सेक्टर्स हैं जो कुंसर को है पसंद निवेश के लिहाज से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।